की नीतियां, इसका सोचना, इसका चलना, इसका नेतृत्व ही सही है। आज भारत का मान बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए चाहे नॉस्ट्राडमस हो, चाहे एडगर केसी हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, सभी ने कहा था कि आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ऐसी स्थिति है कि दुनिया के बीच में है, एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है। जिसकी तरफ भारत रहेगा उसी की विजय होगी। मुझे तो याद आई, मैं खाटू श्याम गया था, तो खाटू श्याम में हमें जमीन मिल गई। खैर वो जमीन की कहानी तो बहुत लंबी है, वो हम कोशिश करते रहे, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, फिर हम गए तो वो भी हो गया। हमने कहा भाई हम अब पड़ोसी हो गए, तो वहां गए तो वहां उसमें लिखा भाई आरे के साथी हैं खाटू श्याम। जब हमने इतिहास पूछा तो उन्होंने कहा जी खाटू श्याम जो थे बर्बरीक थे, और ये महाभारत का युद्ध का जब शंखनाद हुआ तो ये भी पहुंचे। कृष्ण महाराज ने देखा बड़ा मेधावी आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, ये आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? कहा जी मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं इसमें हिस्सा लूंगा। बोला किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, उसको जिता दूंगा। भगवान ने कहा भाई ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। कोई कहेगा मैं पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूं, कोई कहेगा कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं हारेवे की तरफ से लड़ूंगा। इसमें क्या शक्ति है जरा पता तो लगाए, क्या इसकी क्षमता है जो हारेवे की तरफ जा रहा है, और ये नहीं कि मैं हारूंगा बल्कि मैं जीतूंगा। तो ने कहा भाई अपनी परीक्षा दो। जरा ठीक है महाराज आप बताइए। तो कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर थे। एक सामने पेड़ था, पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े भगवान ने और अपने पैरों के नीचे दबा दिए, और बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक ये पेड़ के जितने पत्ते हैं इनमें छेद कर दो। बर्बरीक ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा के उसने अपना जो भी उच्चारण किया होगा और बाण छोड़ा, तो सारे जो पत्ते थे वो उनमें छेद हो गए। भगवान ने कहा भाई अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, दिस इज वेरी मिराकुलस। भगवान ने अपना पैर हटाया, नीचे देखे पत्ते तो उनमें भी छेद हो गया। तो भगवान ने कहा भैया ये तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। तब उससे उसका सिर मांगा, तो उसने कहा भगवान प्रभु मैं चाहता हूं युद्ध को देखना, तो सुमेरु पर्वत पर मेरा सिर रख दीजिए, मैं युद्ध को देखना चाहता हूं, अवलोकन करना चाहता हूं। ठीक है मैं उसमें हिस्सा ले लूंगा। तो बर्बरीक जो है उसका वहां वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो उनको ये मानते हैं कि जो हारे हैं उनकी तरफ होंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज भारत की स्थिति वही है, जो हारा हुआ होगा उसकी तरफ भारत हो जाएगा तो उसकी भी जीत हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम उदयपुर गए तो हमको एक नागालैंड के मंत्री मिले, वो भी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे बहुत। तो वो कहने लगे कि मैं तो दीमापुर से आता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अरुणाचल की थी, भीम की पत्नी हिडम्बा नागालैंड की थी, अर्जुन की पत्नी उल्पी और चित्रांगदा मणिपुर की थी, और दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो थी वो गुवाहाटी की थी। तो सारा महाभारत का तो विवाह यही हो रखा है, नॉर्थ ईस्ट से ही हो रखा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का और भारत का तो बिल्कुल अटूट संबंध है हमारा, इधर सारा नॉर्थ से। तो कहने लगा साहब मैं तो घटोत्कच के वंश का हूँ। मैंने कहा जी घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक और आप बर्बरीक के वंश के हो? कैसा? मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा भाई
बरबरी की तो पूजा की जाती है, उसको तो नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी भूमिका, आध्यात्मिक भूमिका है वो दर्शाएगा। दुनिया में भारत का योग आज सर्वोपरि है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के और अनेक देशों तक योग कर रहे हैं। तो आज श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव है, उनको बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। और परिवार का बड़ा होने के नाते अपने कर्तव्य पर चल करके, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, हम जब थे तो उस समय इतना प्रचार नहीं था। कहीं कहीं प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों में व्यवधान आ जाता था। तो व्यवधान आ जाता था, लोग चीजें समझते नहीं थे। तो धीरे धीरे वो व्यवधान भी दूर हुआ, प्रोग्राम हमारे बड़े से बड़े होने लगे, प्रचार बढ़ा। जहां पहले हम प्रोग्राम नहीं कर पाते थे वहां बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। तो मेहनत हमने की, तो मेहनत करने का फल होता है कि आज हमारा प्रचार, मतलब गांव गांव के क्षेत्रों में प्रचार हमारा है। और प्रेमियों को, चाहे हमारा हंसा देश हो, अभी हमने हंसा देश के पुराने संस्करण छापे। 1961 जब मेरा जन्म हुआ तो श्री महाराज जी ने हंसा देश का पहला संस्करण छापा। तो वो सारे संस्करण की हमने रिप्रिंटिंग की है। आप घर में रखेंगे तो इतिहास आपके घर में रहेगा, दरबार का इतिहास आपके घर में सुशोभित रहेगा। जो पढ़ेगा वो दरबार को जानेगा। तो उस समय जब हंसा देश लोग लेके चलते थे तो लोग कहते थे, भैया हंसा देश के लोगों से मत बात करना, जीत नहीं पाओगे उनको, तुम उनकी बात का जवाब नहीं दे। अभी भी मैं जाता हूं तो लोग कहते, अच्छा आपका वही हंसा देश है, याद रखते हैं लोग। श्री महाराज जी ने बैलगाड़ी पर बैठ के प्रचार किया। एक सेवक आया, गुरु महाराज मैं प्रोग्राम कराना चाहता हूं मैनपुरी की तरफ। महाराज जी ने क्या क्या खर्चा करेगा? बोला महाराज मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला तू 1.25 रुपए नारियल रख देना, तेरा प्रोग्राम वैसे हो जाएगा। गुरु महाराज ने सबको कह दिया, भाई जो जो प्रोग्राम में आएंगे अपना भोजन अपने साथ लाए। सब कोई पूरी कोई रोटी लेके आ गया, उसका सारा सत्संग का कार्यक्रम हो गया। तो कहने का मतलब कि महाराज जी ने बड़ी मेहनत करके, अथक मेहनत करके, वो एक हमारी गाड़ी होती थी हरे रंग की, तो 4042 TLC उसका नंबर होता था। उस गाड़ी ने कितना प्रचार किया। तो कहने का मतलब महापुरुष प्रचार करते, उसी प्रचार को हमने आगे बढ़ाया। पहले भाई महात्माओं के लिए कमरे नहीं होते थे, प्रेमियों के एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में वो प्रेमी का परिवार, एक या दो कमरे में, एक कमरे में जो है महात्मा रहते थे। फिर जगह जगह आश्रमों की श्रृंखला लगी, आपको भी समझ में आया कि आश्रम का होना जरूरी है, आपने भी योगदान दिया। और सेवा करने से कोई गरीब नहीं होता है, सेवा करने से आदमी अमीर होता है। जिनके बच्चे दरबार में लगे हैं उन बच्चों के अंदर अच्छे ही संस्कार जाते हैं, वो बुराई से बचते हैं, अपयश से बचते हैं। और धीरे धीरे आज लाइन लगी हुई है कि उद्घाटन करने की लाइन लगी हुई है कि साहब आश्रमों का उद्घाटन। तो मेहनत करने से, इसलिए श्रद्धेय जी भी मेहनत करेंगे, प्रचार को और बढ़ाएंगे। जितना आज प्रचार है ये और भी बढ़ सकता है, देश विदेशों में हो सकता है। तो ये काम हम लोगों का है, भाई महात्माओं का काम है कि वो भी अपने समय का पूरा पूरा उपयोग करके प्रचार को बढ़ाए। आज तो गाड़ियां आ गई, जीपें आ गई, हर चीज की फैसिलिटी है और सबको सुविधा है। ऐसा नहीं कि भाइयों को बड़ी कठिनाई में रहना पड़े, सबके लिए सुविधाएं। तो अच्छी बात का प्रसारण करने से, अच्छी बात को करने से उसका लाभ होता है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, मैं कहीं जा रहा था
तो हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। तो उसने कहा जी मैं तो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देता हूँ। हमें कहा छोड़ दो, एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। मैंने एसडीएम से कहा भाई कोई गाड़ी मंगा दो, मुझे देहरादून जाना है, हम वहाँ तो जा नहीं सकते जहाँ कार्यक्रम है। उसने किसी को फ़ोन किया, वो गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठ के चल दिए। मैंने गाड़ी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कि साहब मैं वहाँ कोतमा का रहने वाला हूँ, आप मेरे पिताजी को जानते होंगे। अब मैं कोतमा में जानता था तो वो एक मिलिट्री वाले थे जो कोट पहनते थे। तो मैंने कहा हाँ मैं उनको जानता हूँ। बोला हाँ साहब वही मेरे पिताजी। हम रास्ते में चाय पीने रुके। जब चाय पीने रुके तो उसने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं आज महाराज जी को गाड़ी से लेके जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है बेटा तू बड़ा भाग्यशाली जो महाराज जी को ले जा रहा है। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो महाराज जी ने सरकार से कुछ पैसे दिलवाए थे हमको, हमारी मदद की थी। वो पैसे उन्हीं से मैंने तुमको पढ़ाया और उस पैसे में से कुछ नोट 100-100 के नोट मेरे पास अब भी मौजूद हैं। तो महाराज जी को प्रणाम। तब मैं जब उसने मुझे ये बात बताई तब मैंने कहा देखो एक छोटी सी बात है, मैंने इनकी मदद की और आज उसी का लड़का मेरी गाड़ी चला के मुझे देहरादून ले जा रहा है। तो अच्छा कर्म जो है वो निश्चित रूप में फल देगा और ज्ञान का कर्म जो है वो तो अज्ञान को भस्म करता हुआ, जो हमारे कुसंस्कार है उनको भस्म करता हुआ आदमी का प्रकाश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। आज इस रास्ते पर महात्मा बुद्ध चले, जिस रास्ते पर बाबा गुरु नानक देव जी चले, जिस रास्ते पर हमारे दशों बादशाह चले, जिस रास्ते पर कबीर चले, संत चले, तुलसीदास जी चले, उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए बाकी जो प्रारब्ध का है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कोई सोचता है साहब प्रारब्ध का ये रोग मेरे को ना हो, अरे भाई जितना भोगोगे उतना ये खत्म होता जाएगा। तो इसलिए संजय जी प्रचार करें, भाई महात्माओं को प्रेरणा दे, सेवा दल को प्रेरणा दे, इन चीजों को देखे। ये सब काम करने वाले, सेवा करने वाले। अभी हम पाकियों में सब लोग बड़े अचंभित हो गए देख के कि कितना बड़ा पाकियों बन गया, कितना बड़ा सेंटर बन गया। कहां कहां गांव के अंदर महात्मा भाई प्रचार कर रहे हैं जहां पैदल चलते थे। माता जी ने वहां कुर्सियों में बैठ करके जो है पालकी में बैठ करके माता जी वहां प्रचार करने गए। तो आज वो प्रचार बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर प्रेरणा आ रही है, मिशन एजुकेशन हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। और हम जिस मिशन एजुकेशन की बात किसी को समझाते हैं तो दंग रह जाते हैं कि आपने ही समाज में से समाज को निकाला और समाज को ही बांटा। ये सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है, केवल भावना की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार, आजकल ये मोबाइल आ गया, ये दूसरी दिशा में लोगों को ले जा रहा है। आपने बच्चे को खाना खिलाना है, वो रो रहा, आपने कहीं मोबाइल दे दो। तो ये जो नशा है मोबाइल का, ये भी हमारी संस्कृति को जो है भटकाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्संग में बच्चों को लाएं, ज्ञान के मार्ग पर चलाएं, आरती की प्रेरणा दें, माता पिता को प्रणाम करने की प्रेरणा दें। बच्चों के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने की, जैसे भगवान राम प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। वो संस्कार बच्चों के अंदर आने चाहिए। प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। कितना प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है आजकल। कोई सब्जी डालनी है कि प्लास्टिक में डाल दो, और प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो घुल करके आपके अंदर कैंसर पैदा कर। जब एक रिसर्च की गई, एक आदमी प्योर वेजिटेरियन था, शाकाहारी था, कुछ नहीं लेता था, उसको भी कैंसर हो गया। तो लोगों ने पूछा जी आप क्या पीते हैं, क्या करते हैं? उसने कहा साहब मैं तो कॉफी पीता हूँ, कॉफी या चाय, और वो भी पीता हूँ कागज के गिलास में। जब उस कागज के गिलास को टेस्ट किया गया तो उसमें जब गरम गरम कॉफी जाती है तो उसके अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल कैंसर पैदा करते हैं। उसको तो कैंसर हुआ ही, जो उस गिलासों से पी रहे थे और लोग, उनको भी कैंसर के अंदर उसके तत्व अंदर चले गए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की बातें हैं। आप इनसे परहेज करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके जीवन की भी सुरक्षा होगी और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाखों रुपए हम इलाज में लगाते हैं, अगर पहले ही हम थोड़ा सा
उसको रोकने में, प्रिवेंशन में लगा दे तो हमारा बड़ा भला। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो लोगों को प्रेरणा दे और सब को साथ लेकर के और आगे दरबार को और बढ़ाएं निश्चित रूप में। देखो, हमने तो पद यात्रा की बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक, फिर बद्रीनाथ से लेकर के रामपुर के घाट तक पद यात्रा की, फिर नेपाली भाषा के लिए हमने जो है आपके सिलीगुड़ी से लेकर गैंगटॉक तक की, बिहार के अंदर हमने पद यात्रा, हम तो पैदल ही चले, कोई पालकी में नहीं चले। तो कहने का मकसद यह है कि चरे नीति महात्मा बुद्ध ने जैसे पैदल चल करके प्रचार किया, इसी प्रकार से जनमानस को जागृत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और हमारी संस्था की सबसे बड़ी अद्भुतता यह है कि हम रिमोटेस्ट रीजन में जाते हैं ताकि किसी को शिकायत करने का न मौका न मिले कि साहब हम तो यहाँ पर अरुणाचल में रहते हैं, हम तो नागालैंड में रहते हैं, हम तो यहाँ लेखापानी में रहते हैं, बर्मा का बॉर्डर है, हमें सत्संग नहीं मिला, हमें भजन के बारे में नहीं मिला। हमारे महात्मा भाई जाते हैं, बर्मा के अंदर भी हमारे भाई महात्मा प्रचार कर रहे हैं, तो भारत के कोने कोने में हम प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव शक्ति से, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया, मदद की, उनका देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आज मानवता को वहाँ जिंदा जलाया जा रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये नेगेटिविटी को दूर करना है और अपने देश को मजबूत करना है। श्रद्धेय जी यशस्वी हो, दीर्घजीवी हो, यही कामना है। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सबको मेरा आशीर्वाद।